नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हाथों में दंड, कदमों में अनुशासन, घोष की धुन और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम। ये दृश्य गाजियाबाद के वीवीआईपी नेहरू स्टेडियम का है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित 15 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग का समापन समारोह संपन्न हुआ। यहाँ अनुशासन की गूंज दिखी, राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण का संकल्प नजर आया। मेरठ प्रांत के 28 संगठनात्मक क्षेत्रों से आए 518 शिक्षार्थियों ने 15 दिनों तक कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा के संस्कारों को आत्मसात किया। इस आवासीय शिविर में स्वयंसेवकों ने अनुशासन, योग, प्राणायाम, शारीरिक प्रशिक्षण और राष्ट्र सेवा के संस्कारों को आत्मसात किया। समापन समारोह में स्वयंसेवकों ने पूर्ण समता, नियुद्ध, दंड संचालन और विभिन्न व्यूह रचना का प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसने उपस्थित हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदीये। मुख्य वक्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक श्रीमान महेंद्र जी ने कहा कि संघ शिक्षा वर्ग का उद्देश्य चरित्रवान और राष्ट्रनिष्ठ कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है। उन्होंने सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र प्रथम के भाव को जीवन में उतारने का आह्वान किया। सभी प्रांतों में मई और जून में इन संघ शिक्षा वर्गों का, घोष वर्गों का आयोजन किया जाता है। लगभग 80 वर्गों का आयोजन पूरे देश भर में चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरे हो गए हैं। 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की और अपने घर यानी नागपुर में आकर उन्होंने देश की परिस्थिति को समझकर और आवश्यकता को समझकर संघ की स्थापना की। संघ का काम जब शुरू हुआ उस समय देश पराधीन था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चल रहे थे। 2 प्रकार के आंदोलनों का उल्लेख आता है। एक आंदोलन जो अहिंसावादी आंदोलन था, जिसका नेतृत्व पूज्य महात्मा गांधी जी कर रहे थे। उन्होंने स्वदेशी के भाव को आगे बढ़ाते हुए सभी लोग स्वदेशी का उपयोग करें, कपड़े भी भारत के बने हुए पहने, इसलिए उन्होंने जनमानस को प्रेरणा दी कि अपने कपड़े भी हम स्वयं बनाया करें, और उन्होंने चरखे को प्रतीक मानकर इस आंदोलन का कार्य आरंभ किया। किंतु
आजादी केवल इस अहिंसावादी आंदोलन से ही प्राप्त हुई ऐसा नहीं है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में देश भर में अनेकों विप्लवी, क्रांतिकारी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे हजारों हजारों क्रांतिकारियों का नाम आता है। लेकिन देश को स्वतंत्र कराने के लिए दो प्रकार के आंदोलन और चल रहे थे जिनकी चर्चा कम होती है। एक आंदोलन था, इस देश में जितने साहित्यिक लोग थे, साहित्यकार थे और जितने कवि थे, उन्होंने देश की जनता को देश स्वतंत्र कराने के लिए साहित्य के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपनी कविताओं को सुनाकर एक आंदोलन का स्वरूप तैयार किया, जिससे जन आंदोलन का स्वरूप हो गया। लेकिन एक चौथे प्रकार का भी आंदोलन था जिसकी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ये आंदोलन था, ये केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए, इस देश से निकल जाने के लिए आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन और भी पहले से चल रहा था। अंग्रेजों के आने के पहले इस देश को मुगलों ने अपने अधीन बना रखा था, गुलाम बना रखा था। ये आंदोलन उसी समय से चल रहा था। ये आंदोलन इस देश में जो आध्यात्मिक लोग थे, जो साधु संत थे, उनके द्वारा चलाया हुआ ये आंदोलन था, जिन्होंने आध्यात्म की और भारतीय संस्कृति की और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। ये चौथे प्रकार का आंदोलन था। आज यदि यहाँ की सनातन संस्कृति समाप्त हो जाती तो भारत नहीं रहता। यहाँ का आध्यात्म समाप्त हो जाता तो भारत नहीं रहता। ये चौथे प्रकार का जो आंदोलन है, ये आध्यात्म, सनातन धर्म की रक्षा और संस्कृति की रक्षा के लिए था। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी जी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके अनुशासित और जागरूक नागरिक होते हैं। जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात करते हैं और इसके बारे में सोचते हैं तो आपको याद आ जाता है आज से 100 साल से पहले 27 सितंबर 1925 का वो दिन जब डॉक्टर हेडगेवार साहब ने एक छोटा सा बीज बोया था। उस समय के रिक्वायरमेंट ये थी, ज़रूरत यही थी वो बीज बोने की, और उन्होंने एक छोटा सा बीज बोया था जो आगे चलकर इतना महान वृक्ष हो गया है जिसके लाखों शाखाएं हैं। और जहाँ तक मुझे पता है 39 देशों में आपकी शाखाएं हैं। और मैं बहुत इस बात से श्योर हूँ कि जब वो वहाँ पे भगवान के चरणों में बैठे ऊपर से नीचे देख रहे होंगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि जो मैंने बीज बोया था वो यहाँ तक पहुँच गया है और आगे भी बहुत बढ़ेगा, पूरा विश्व में बढ़ेगा और आप लोगों को मानेंगे कि हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक है तो इसकी ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है और पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है इसकी। इस संघ शिक्षा वर्ग के प्रबंधन प्रमुख अभिषेक जी ने शिविर को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग देने वाले सभी स्थानीय नागरिकों, व्यवस्था कार्यकर्ताओं और वीवीएस प्रबंधन का हृदय से आभार व्यक्त किया। मैं संघ शिक्षा वर्ग संभालने के प्रबंधन प्रमुख होने के नाते इस वर्ग को सफल बनाने हेतु सभी सहयोगी कार्यकर्ता व सहयोगी संस्थाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं दुर्गावती हेमराज टहर सरस्वती विद्या मंदिर एवं सरस्वती शिशु मंदिर नेहरू नगर गाजियाबाद की प्रबंध समिति, प्रधानाचार्य एवं समस्त विद्यालय परिवार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने न केवल सुंदर विद्यालय परिसर, आवास एवं प्रतिदिन चलने वाले कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करवाया, अपूर्ति विद्यालयों से अनेकों व्यवस्थाएं स्वयं उपस्थित रहकर हमें प्रदान की। हम धन्यवाद करते हैं
वीवीआईपी स्पोर्ट्स समूह श्री प्रवीण त्यागी जी व उनके समस्त स्टाफ का, जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए हमें संघ स्थान हेतु इतना सुंदर क्रिकेट स्टेडियम उपलब्ध करवाया एवं वर्ग के प्रशिक्षण हेतु अमूल्य सहयोग किया। हम उन सभी नगरवासियों का एवं सभी सामाजिक संस्थाओं का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने नगर के पथ संचलन में जो 16 तारीख को निकला था, उसमें संचलन में भाग ले रहे स्वयंसेवकों का स्वागत एवं पुष्प वर्षा कर उत्साहवर्धन किया। गाजियाबाद विभाग के अनेक बस्तियों व गांवों के 15,000 परिवारों का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस 15 दिवसीय इस वर्ग में दोनों समय रोटी बनाकर भिजवाने का बहुत बड़ा कार्य किया। हम गाजियाबाद विभाग के उन 400 परिवारों का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं, जो वर्ग में एक दिन शाम को मातृ भोजन कराने के लिए अपने घरों से भोजन बनाकर लाए और वर्ग के सभी शिक्षार्थियों को एक पारिवारिक वातावरण दिया। हम गाजियाबाद के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधुओं, वरदान एवं यशोदा हॉस्पिटल के प्रबंधक एवं चिकित्सिका एवं स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी एवं बंधु का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया। हम गाजियाबाद जिले के विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के प्रमुख बंधुओं, भगिनियों का भी, जिन्होंने वर्ग हेतु दर्शन वर्ग में आकर उत्साहवर्धन किया। करीब 5,000 लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुए इस भव्य समारोह का समापन संघ प्रार्थना के साथ हुआ। अंशुल त्यागी, क्विक न्यूज, गाजियाबाद।